आज की वीडियो में बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहचान की। देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या फिर रहेगा, रहेगी, रहेंगे ऐसे शब्द आते हैं तो समझ लेना वह सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस का होगा। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होती है, विल बी एंड शैल बी। कौन कौन सी होती है? विल बी एंड शैल बी। सब्जेक्ट आई एंड बी के साथ आपको यूज करना है शैल बी, एंड आई बी को छोड़ करके बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी का यूज करना है। ठीक है, अब सेंटेंस बनाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, वह जा रहा होगा। अब देखिए सेंटेंस के लास्ट में क्या मिला हमें? रहा होगा। इट मीन्स यह फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब और अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है? अफर्मेटिव है। कैसे पहचाना? सबसे पहले क्या भी नहीं है, बीच में नहीं भी नहीं है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसका मतलब ये अफर्मेटिव है। और अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर अब तक तो आपको याद हो चुका होगा। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पर काम करने वाला कौन है? वह का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? ही। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है बेटा? हेल्पिंग वर्ब। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस से दो हेल्पिंग वर्ब है, विल बी, शैल बी। सब्जेक्ट क्या लिखा है यहाँ पर? ही। सिर्फ आई बी के साथ शैल बी। ये ना तो आई है ना बी है, तो हेल्पिंग क्या आएगी बेटा? विल बी। ही विल बी। अब क्या आएगी बेटा? मेन वर्ब। तो आपको ध्यान क्या रखना है? जो भी कंटिन्यूअस वाला टेंस होता है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, और अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कुछ भी हो, सभी में मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? जाना। जाना को कहते हैं गो। फोर्थ फॉर्म क्या बनेगा? गोइंग। ही विल बी गोइंग। वह बैठा रहेगा। लास्ट में रहेगा मिला, इट मीन्स फ्यूचर कंटिन्यूअस का। और अफर्मेटिव है, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट ही। उसके बाद क्या आएगी बेटा? हेल्पिंग वर्ब। विल बी लिखो या शैल बी? विल बी आएगी ना, क्योंकि ना तो आई है ना बी है, सिर्फ आई बी के साथ शैल बी, बाकी सब के साथ विल बी। यहाँ पर क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब विल बी। अब क्या आएगी बेटा? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? बैठना। बैठना इंग्लिश में सीट, और फोर्थ फॉर्म क्या होगा? सिटिंग। ही विल बी सिटिंग। बच्चे होमवर्क कर रहे होंगे। रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। अफर्मेटिव, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, बच्चे, चिल्ड्रन। हेल्पिंग वर्ब क्या लिखो बेटा? विल बी या फिर शैल बी? विल बी आएगी ना। देखिए यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का मतलब नहीं है, सिर्फ आई बी के साथ शैल बी, बाकी सब के साथ विल बी। ना तो आई है ना बी है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल बी। उसके बाद क्या आएगी बेटा? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? करना। करना को कहते हैं डू, फोर्थ फॉर्म डूइंग। क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्या है? होमवर्क। राधा यहाँ नहीं आ रही होगी। राधा यहाँ नहीं आ रही होगी, यहाँ पर नहीं आया मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, और लास्ट में रही होगी, इसका मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस का नेगेटिव है। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है बेटा? राधा। अच्छा मुझे बताइए, सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल बी या शैल बी? क्या आएगी? विल बी आएगी ना। अब देखिए उसके बाद क्या आता है? नॉट। लेकिन ध्यान दीजिए, नॉट। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में कितने शब्द आ गए? दो शब्द आ गए। विल बी, हेल्पिंग वर्ब एक ही है लेकिन शब्द कितने आ गए? दो आ गए, टू आ गए। विल बी, तो नॉट हमेशा पहले शब्द के बाद लिखना है। नॉट विल बी के बाद नहीं आएगा। नॉट का आएगा विल के बाद नॉट फिर भी, और शेल तो शेल के बाद नॉट फिर भी। शेल नॉट बी, विल नॉट बी। ठीक है, तो विल नॉट बी, विल बी नॉट नहीं करना है, विल नॉट बी। अब क्या आएगी बेटा? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? आना। आना को कहते हैं कम, और फोर्थ फॉर्म क्या बनेगा? कमिंग। और क्या बचा? यहाँ। यहाँ को कहते हैं हियर, HERE। मैं कल नहीं पढ़ा रहा हूँगा। अच्छा, फ्यूचर कंटिन्यूअस को आपसे पूछे कहाँ यूज करते हैं? कहना फ्यूचर में कोई सा काम कंटिन्यू हो रहा होगा या फिर चल रहा होगा। जैसे ये फैन चल रहा है अभी, अगर हम इसको स्विच ऑफ नहीं करते हैं, बंद नहीं करते हैं, तो क्या करेंगे हम? क्या होगा? सेंटेंस क्या बनेगा? यह पंखा कल तक चलता रहेगा, मतलब फ्यूचर में ये काम होता रहेगा। मैं कल नहीं पढ़ा रहा हूँगा, तो मेरा पढ़ाने का काम फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं हो रहा होगा। नेगेटिव है, रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। सबसे पहले सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी बेटा? हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट आएगी के साथ शेल बी, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? शेल बी। और नेगेटिव है तो नॉट, शेल बी नॉट होगा या शेल नॉट बी? शेल नॉट बी है ना। तो आई शेल नॉट बी। अब क्या आएगी बेटा? मेन वर्ब।
मेन वर्ब क्या है, यहाँ पे लिखा है पढ़ा, तो मेन वर्ब पढ़ा नहीं है, पढ़ाना। पढ़ाना को कहते हैं टीच, लेकिन फोर्थ फॉर्म टीचिंग। अब क्या लिखा है कल, ये कौन सा कल है, आने वाला कल है, बीता हुआ कल है, आने वाला कल है। तो बीते हुए कल को यस्टरडे, आज को टुडे, और आने वाले कल को टुमारो। तो आई शेल नॉट बी टीचिंग टुमारो, टी और एम ओ डबल आर ओ जेड, आई शेल नॉट बी टीचिंग टुमारो। क्या आप उसे डांट रहे होंगे, सबसे पहले क्या, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इट मीन्स इंट्रोगेटिव, और रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूस। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या आती है बेटा, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्या के बाद क्या लिखा है, आप का मतलब क्या होता है बेटा, यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बेटा, विल बी, सिर्फ आई बी के साथ शेल बी। यहाँ पर क्या आएगी बेटा, विल बी। अब देखिए, तो विल बी को पहले राइट नहीं करना है, सबसे पहले विल, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, क्या लिखा है, यू, और ये विल बी का बचा हुआ क्या है, बी। विल बी को पहले नहीं लिखना है, दो शब्द आ गए ना विल बी में, तो पहला शब्द हेल्पिंग वर्ब का विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, उसके बाद क्या आएगी बेटा, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, डांटना। डांटना तो कहते हैं स्कोल्ड, आईएनजी फॉर्म स्कोल्डिंग। किसे डांट रहे होंगे, उसे, हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम खाना बना रही होगी, देखो रही होगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस पे जान लिया। सबसे पहले क्या, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव है। सबसे पहले क्या आएगी बेटा, हेल्पिंग वर्ब, क्या के बाद क्या लिखा है, तुम का मतलब क्या होता है, यू, और यू के साथ हेल्पिंग क्या आएगी, विल बी। क्या आएगी बेटा, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल बी। तो विल बी पहले आएगा, सिर्फ विल आएगा, सिर्फ विल आएगा। सबसे पहले क्या आएगा बेटा, विल, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट यू, फिर इसका बचा हुआ क्या है, बी, विल यू बी। अब क्या आएगी बेटा, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, बनाना, क्या आएगा, कुक, ये फर्स्ट फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म कुकिंग। विल यू बी कुकिंग, क्या बना रही होगी, खाना, खाना को कहते हैं फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल यू बी कुकिंग फूड। क्या वह तैयार नहीं हो रहा होगा, क्या वह तैयार नहीं हो रहा होगा, क्या आया और नहीं आया, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और लास्ट में रहा होगा, इसका मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्या के बाद क्या लिखा है, वह, मतलब ही, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी विल बी। सबसे पहले आएगा विल, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो नॉट लगाना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, नॉट। बी के बाद नॉट नहीं आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। स्ट्रक्चर याद कर लेना बेटा आपको, सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, नॉट। इसका विल का बचा हुआ क्या बेटा, बी। अब क्या आएगी, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, तैयार होना। तैयार होना को कहते हैं, मैंने आपको डेली रूटीन के अंदर बताया था, मैं स्कूल जाने के लिए तैयार होता हूँ, तो गेट रेडी, लेकिन आईएनजी फॉर्म क्या बनेगा, गेटिंग रेडी, गेटिंग रेडी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल ही नॉट बी गेटिंग रेडी, क्या वह तैयार नहीं हो रहा होगा। क्या हम कल स्कूल नहीं जा रहे होंगे, देखिए क्या भी आया, नहीं भी आया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, और रहे होंगे, इट मीन्स फ्यूचर कंटिन्यूअस। सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, क्या के बाद क्या लिखा है, हम को कहते हैं बी, और बी के साथ शेल बी, तो शेल बी पहले आएगा, सबसे पहले शेल आएगा, शेल, सबसे पहले शेल लिखा हमने, उसके बाद क्या आएगा बेटा, सब्जेक्ट बी। अब यहाँ पे नहीं भी लिखा है, नॉट क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद शेल बी नॉट, और शेल का बचा हुआ क्या है, बी। फिर क्या है बेटा, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, जाना, जाना को कहते हैं गो, और फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म वही। अच्छा, कहाँ जा रहे होंगे, स्कूल, तो टू स्कूल। उसके बाद क्या लिखा है, कल, मतलब आने वाला कल, टुमारो, टी ओ एम ओ डबल आर ओ डब्ल्यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। शेल बी नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो, वह घर से क्यों निकल रहा होगा। देखिए रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, यहाँ पे लिखा है क्यों, क्यों का मतलब वाई, ये डबल इंट्रोगेटिव है, और डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड आता है, क्यों, क्यों को कहते हैं वाई, और डब्ल्यूएच वर्ड के बाद क्या आती है बेटा, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या हमारा, वह, मतलब ही, हेल्पिंग वर्ब आएगी विल बी, सबसे पहले विल आएगा, विल भी नहीं लिखना है, विल, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर इसका बचा हुआ क्या है बेटा, बी, वाई विल ही बी। अब क्या आएगी, मेन वर्ब, क्या है, निकलना, रवाना होना, लीव, स्पेलिंग क्या बनेगी, LEAVING, वाई विल ही बी लिविंग। क्या लिखा, घर से, कहाँ से निकल रहा होगा, घर से, किसी जगह से, तो क्या आएगा, फ्रॉम, घर से, फ्रॉम होम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वाई विल ही बी लिविंग फ्रॉम होम। वे किसके साथ नाच रहे होंगे,
देखिए किसके साथ डब्ल्यूएच वर्ड है और किसके साथ तो कहते हैं विद हुम। डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लगेगा, वह होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। डब्ल्यूएच वर्ड क्या है बेटा? विद हुम। किसके साथ तो कहते हैं विद हुम। और डब्ल्यूएच वर्ड के बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट लिखा है वे को कहते हैं दे, मतलब विल बी। सबसे पहले विल बी आएगा, सिर्फ विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है बेटा? दे। इसका बचा हुआ क्या है? बी। विद होम विल दे बी। अब क्या है कि मेन वर्ब क्या है? नाचना, मतलब डांस, आईएनजी फॉर्म डांसिंग। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विद होम विल दे बी डांसिंग। कौन आपको सिखा रहा होगा? कौन आपको सिखा रहा होगा? अब यहाँ पे कौन मतलब हु, बार बार बता दिया मैंने। हु को मानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, सिर्फ समझने के लिए। ये डब्ल्यू वर्ड है लेकिन थोड़ा अलग है। तो कौन का मतलब क्या होता है? हु, सिंगुलर सब्जेक्ट माना। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल बी या शैल बी? विल बी आएगी। हु विल बी। अब क्या आएगी बेटा? मेन वर्ब। मेन वर्ब सिर्फ क्या लिखा? सिखा। मेन वर्ब है सिखाना। सिखाना को कहते हैं टीच। पढ़ाना बोले या फिर सिखाना बोले। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, तो सिखाने के लिए आएगा टीच, लेकिन आईएनजी फॉर्म टीचिंग। हु विल बी टीचिंग आपको, मतलब यू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हु विल बी टीचिंग यू। ओके।